आप विश्वास नहीं करेगी, 15 मिनट से मैं तड़प रहा था अप्रॉक्सीमेटली। मैंने सभी को बुलाया और कुछ भी काम नहीं आया। और फिर आप विश्वास नहीं करोगी, फिर मेरी ज़बान से अल्लाह अकबर निकला और मेरी सारी तकलीफ़ दूर हो गई। عاد عيدك بالفرح يا أسعد بلاد. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू आप दोनों को। So, Ramesh, did you have a religion before you became Muslim? Did you believe in God? What was the story there? तो ठीक है, फिर मैं मुद्दे में आता हूँ। तो शायद आप लोगों को पता होगा कि भारत में बहुत से मज़हब हैं और यहाँ पे आइडल वर्शिप, मतलब आइडल वर्शिप करोड़ों करोड़ों खुदा हैं, देवी देवता हैं और ये लोग इन्हीं को अपना खुदा मानते हैं। तो मैं एक हिंदू परिवार में पैदा हुआ और यहीं पला और मेरे माता पिता भी हिंदू थे। मैं एक हिंदू था, लेकिन मुझे मस्ती मजाक करना त्योहारों में बड़ा पसंद था और खाना पीना और मतलब ये सब मेरे लिए चमक धमक था। कभी एक अटैचमेंट नहीं था। जैसे मेरे माँ बाप ने खुद मंदिर बनाए थे और बहुत डिवोटेड हिंदू थे, तो मुझे पार्टियों का शौक़ था इन त्योहारों में। और मेरे माता पिता बुत रखते थे। हमें किसी मज़हब को बुरा भला नहीं कहना है और किसी भी उनके भगवान को, क्योंकि अल्लाह ने खुद कहा है कि अगर तुम कुछ कहोगे तो वो नादानी में अल्लाह को बुरा भला कहेंगे। इसलिए मैं किसी भी धर्म को बुरा भला नहीं कह रहा, मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपनी जर्नी टू इस्लाम शेयर कर रहा हूँ आप लोग। तो फिर मैं और मेरे पेरेंट्स भी दोनों हिंदू बैकग्राउंड से हैं। हाँ, तो हमारे घर में बहुत सारी मूर्तियाँ थी और हम मंदिर जाते थे, वहाँ पूजा भी करते थे। तो एक चीज़ जो मेरे बचपन ने मुझे बहुत परेशान किया है कि हमें बहुत बड़ी बड़ी लाइनों में लगना पड़ता था इनकी पूजा करने के लिए। शायद आप लोगों ने पिक्चरों में देखा होगा, आप गए ना हो लेकिन पिक्चरों में शायद आप लोगों ने देखा हो। I've been inside. Before I became Muslim, I've been inside. Actually. ओके ओके। तो इंडिया में आपको जैसे सुबह 3 बजे आप खड़े होगे तो आपका 12 बजे नंबर आएगा, मतलब बहुत बड़ी लाइन होती थी। मेरे फादर डिप्लोमेट थे इंडियन गवर्नमेंट के लिए, तो जैसे वीआईपी कल्चर आप जानते होंगे, मतलब कि सीधे आप चले जाओ, कोई रोक टोक नहीं, सीधा बिल्कुल पुजारी के पास। तो ये एक चीज़ थी और मैं इन बेचारों को देखता तो जो 3 बजे से खड़े रहते थे, मतलब वो मुझे देखते थे जैसे मैं कोई बड़ा आदमी हूँ और वो कोई छोटे इंसान हो। मतलब ये एक चीज़ थी जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी। तो मैं ये देखता था, मतलब कि ये बेचारे घंटों से खड़े हुए हैं और ये वीआईपीज़ अपने बॉडी गार्ड्स के साथ सीधे डायरेक्ट टेंपल में। तो मुझे ऐसा लगता था कि गॉड हमारा वेट कर रहा है कि हम जाए और जाकर उससे मिले। तो ये एक चीज़ थी जो मुझे लगता था कि जैसे कि मैं जाऊँ वहाँ गॉड से मिलूँ, फिर टाटा बाय बाय कहूँ और वो वहाँ बैठा रहेगा बस। तो मेरा धर्म सिर्फ यहीं तक था, खाना पीना मौज मस्ती। और लोग तो इसे पिक्चरों के साथ भी सेलिब्रेट करते थे। एक फेस्टिवल के वक्त एक मूवी रिलीज़ होती थी तो सब कुछ इन्जॉयमेंट इन्जॉयमेंट ही था, मतलब सब कुछ। कोई भी एक ऐसी चीज़ नहीं थी जो दिल से कनेक्ट थी। तो तो ये मेरा चाइल्डहुड था। अब मेरी स्कूलिंग क्या थी कि मैं क्रिश्चियन स्कूल में था। तो मैं प्राइमरी से उसी स्कूल में था, डॉन बॉस्को, दिल्ली में ये स्कूल है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खूबसूरत स्कूल है, मुझे बहुत सारी इसने नॉलेज दी है और करिकुलम। और मतलब कि क्रिश्चियन स्कूल जैसे कि आपको पता है कि एकेडमिक के अलावा दूसरी एक्टिविटी में ये प्रोएक्टिव रहते हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स हो गया और ड्रामा और बहुत सी अदर चीज़ें। तो मैं जीसस क्राइस्ट को भी खुदा मानता था। मतलब हम सब जाते थे चर्च में संडे को मास प्रेयर में और हम सब नी में बेंड डाउन होते थे और जीसस क्राइस्ट की पूजा करते थे। और सभी लोग करते थे और हिंदुओं भी करते थे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो फिर क्या हुआ कि मुझे आगे जैसे कि मुझे बहुत ही, मैं बहुत ही इस्लाम से नफ़रत करता था। अगर किसी की मैंने दाढ़ी देख ली और फिर टोपी लगी हुई देख ली तो ये मुझे मार देगा। तो ये मीडिया ही है जिसने
इस्लाम को गलत डिपिक्ट किया है, गलत दिखाया है। और एक चीज़ आप लोग और देखिए कि जो कि कसाई की दुकान होती है, और ये लोग जो लंबी लंबी की दाढ़ियाँ होती है, टोपी होती है, लुंगी लगाए रहते हैं, वही तो ये लोग चलाते हैं ये सारी दुकानियाँ पाकिस्तान और इंडिया में। और फिर पिक्चरों में इन्हीं को बुरा दिखा दिया जाता है। मतलब इस्लाम मेरे भारत में मीडिया ने इसे पूरा गंदा कर दिया है। हाँ, तो लोग डरते हैं और अभी भी डरते रहते हैं बस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्ना को देखकर। तो कुरान, सुन्ना, हदीस ये लोगों की आंखों तक नहीं पहुंच पाया तो दिल तो छोड़ ही दीजिए। उन्होंने कभी कुरान, हदीस इन सब के बारे में कुछ पढ़ा ही नहीं है, कुछ जाना ही नहीं है कि असली इस्लाम है क्या। तो लोगों को जो असली दुश्मन है शैतान, उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है कि वो कौन है और वो किस तरीके से हमें प्रोवोक करता है गलत काम करने के लिए। लोगों को पता ही नहीं है कि सही क्या है और गलत क्या है, क्योंकि इस्लाम को गलत दिखाया गया है। तो मैं बहुत ही मटेरियलिस्टिक गाय हूँ, मेरे ऊंचे ऊंचे ख्वाब हैं कि मेरे पास बहुत सारी घड़ियाँ हो, मेरे पास बहुत सारे जूते हों, मेरे पास बहुत सारी कारें हों। तो मेरा दिमाग सिर्फ इन्हीं चीज़ों में लगा रहता था। मैं बहुत ही मटेरियलिस्टिक था और मैं कभी भी खुश नहीं रहता था कि ये सब चीज़ें ख़रीदने के बाद, जब मैं ये सब चीज़ें ख़रीद लेता था तो मेरा दिमाग कहीं और लग जाता था, मुझे और कुछ ख़रीदना है कि इसके बाद क्या लेना है। तो मैंने अपने साथ बहुत ही गंभीर, गलत, एक टॉक्सिक सा रिलेशनशिप डेवलप कर लिया था। तुम्हें कुछ चीज़ चाहिए फिर भी तुम खुश ना हो, मतलब तुम्हें वो चीज़ मिल गई है, इसके बाद भी तुम्हें वो खुशी मिल नहीं रही है। तो हमेशा से खालीपन ज़रूर था, और ये सब क्रिएटिविटी की वजह से होता है। आपको पता है कि लोग कितने क्रिएटिव होते हैं और वो हमेशा ऊंचाइयों में पहुंचना चाहते हैं। तो जितनी भी मेरी चाहते थी उनसे मुझे कभी भी खुशी नहीं मिली। तो ये सब मेरी स्कूलिंग की थी। इसके बाद मैं एमबीए करने चला गया। तो मैं जब एमबीए करने गया तो मैं अपने माँ बाप से दूर हो गया था थोड़ा सा, और फिर यही वो पीरियड था कि मैं वो धार्मिक चीज़ों से भी, धर्म वगैरह से भी अलग होने लगा था। लेकिन वहाँ भी फेस्टिवल्स ये सब हम लोग खूब सेलिब्रेट करते थे, होली, क्रिसमस, सभी चीज़ें। लेकिन इस्लाम इस्लाम में आप देखेंगे कि कोई भी फेस्टिवल में चमक धमक नहीं है, कोई भी चमक धमक नहीं है। अगर आप नबी की सुन्नत में चले जाएं तो आपको कोई भी फेस्टिवल में ना ग्लैमर, ना कलर और ना ही फैंसीनेस दिखेगी। लेकिन जो दिल होता है वो हमेशा सुकूनियत से चमकता रहता है। यहाँ तक कि हम रमज़ान में जब हम रोज़े रखते हैं, अल्लाह के लिए अपनी भूख को सेक्रीफाइस करते हैं, तो वो लोगों को दिखता नहीं है, लेकिन हम मुसलमानों को वो महसूस ज़रूर होता है। तो मैं जब एमबीए कर रहा था तो फिर जो नए नए एम्बिशंस थे, कुछ नया करने का, कुछ नया खोलने का, अलग अलग सपने थे वो थे। और मैं फाइनेंस से कर रहा था अपना एमबीए। तो इस्लामिक फ़ाइनेंस और जो मैं कर रहा था वो पता है कि वो बिल्कुल अलग ही विपरीत है। तो मैं बैंक के लिए अप्लाई नहीं कर सकता था, स्टॉक मार्केट ऑफिस के लिए अप्लाई नहीं कर सकता था। तो बहुत से इशू रहे थे इसको लेके मुझे। अब जबकि मैंने फाइनेंस से अपनी डिग्री की थी और मुझे जॉब चाहिए था, तो मुझे इसमें बहुत परेशानी हुई, क्योंकि मुझे वो जॉब कोई दे नहीं रहा था जो मुझे चाहिए था। तो सिंगापुर में इसी को लेके बहुत दुविधा थी, इसलिए मैंने सब कुछ पैक किया, वापस इंडिया आ गया। तो फिर यहीं से वो स्टोरी है, जब मैं इस्लाम में दाखिल होता हूँ तो मैं ये थोड़ा बहुत बताना चाह रहा था जिसमें लोग कनेक्ट कर पाए। तो मैं फिज़िकली एक्टिव बहुत हूँ, मैं डाइट में और सिक्स ऐप ये सब में बहुत एक्टिव हूँ। तो ये 2017 नवंबर की बात है, मैं नॉर्मल वर्कआउट करके आ गया था, वीकेंड का दिन था और मैं घर पे था। जैसा मैं रोज़ाना करता हूँ, मैं बिस्तर में चला गया। तो जब 2 बज रहे थे तो क्या हुआ, मेरी बॉडी पूरी तरीके से सुन्न पड़ गई थी। मैं कुछ नहीं हिला पा रहा था, टोटली शरीर पैरालाइज होने के बाद मैं कुछ हिला नहीं पा रहा था। मेरा हाथ, मेरा पैर कुछ नहीं हिल पा रहा था। सिर्फ़ और सिर्फ मेरी ज़बान हिल रही थी, मेरी आंखें थी, मेरा सर था, इनके अलावा कुछ नहीं हिल रहा था। कुछ लोग इसे स्लीप पैरालिसिस कहते हैं। और पर आज तक मुझे मेरी पूरी 27 साल की ज़िंदगी में ऐसा कभी कभी कुछ नहीं हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह।
जब ऐसा हुआ तो मैं डर गया, मैं कांप गया, मैं बता नहीं सकता। ये वो समय था जब मैंने सारे के सारे खुदाओं को पुकारना चालू कर दिया, जिसे मैं पूछता था वो पत्थर के खुदा। मैंने ऐसा कोई पत्थर का खुदा नहीं था जिसे मैंने छुआ ना हो। मैंने सभी को बुलाया कि ये ट्रॉमा को हटा दे, मुझे इस तकलीफ से निजात दे दे, क्योंकि ये मुझे दबा रही थी। मैं सांस ले पा रहा था लेकिन मैं डर गया था, मैं हिल नहीं पा रहा था। मैं बहुत जैसे कि कोई भूत चढ़ गया था। इस समय मैं सबको बुला रहा था, जिन जिन की मैंने पूजा की थी, जिन पत्थरों की पूजा की, मैंने सबको बुलाया। मैंने ईसा अलैहिस्सलाम को बुलाया, मैंने मरियम अलैहिस्सलाम को बुलाया, बिकॉज ये वो गॉड्स थे जिसे मैं पूछता था। और पॉइंट टू बी नोटेड कि मैं इस्लामोफोबिक था, मैं इस्लाम से नफ़रत करता था। मैं सिर्फ एक चीज़ ही बस जानता था, अल्लाह अकबर। और ये जो वो शब्द था, कसाईयों का शब्द था कि जब वो किसी जानवर को चॉप करते थे वो अल्लाह अकबर बोलते थे। और मैंने क्योंकि ऐसी वीडियोस देखी थी, मीडिया ने ऐसे फैलाया गया था कि मुझे लगता था कि कसाई लोग बोलते हैं अल्लाह अकबर, और कुछ नहीं जानता था मैं इसके बाद। आप लोग शायद भरोसा ना करें लेकिन 15 मिनट बाद मैं 15 मिनट तक ये तकलीफ़ झेल रहा था, और कुछ भी काम नहीं आ रहा था। और फिर मैंने अल्लाह अकबर निकला मेरे ज़बान से, और मेरी सारी तकलीफ़ एक बार में निकल गई। जैसे ही मेरी ज़बान ने अल्लाह अकबर कहा, मेरे शरीर से पूरा भार निकल गया। और इस समय मैंने सोचा, अब ये क्या हो गया? क्या अल्लाह अकबर? अल्लाह अकबर तो वो चीज़ थी जिससे मैं डरता था जब मैं इस्लाम के बारे में सुनता था। ये क्या हुआ था? तो मैंने गूगल खोला और मैंने टाइप किया कि अल्लाह अकबर का मतलब क्या है, और उसमें आया कि ऊपर वाला सबसे बड़ा, अल्लाह सबसे बड़ा है। हाँ, मैंने कहा हाँ। और ये सब क्यों हुआ कि मेरी ज़बान ने ये कहा और मेरा सारा दर्द निकल गया? ऐसा क्यों हुआ? बेसिकली मैंने अल्लाह अकबर बोला, मेरी बॉडी का दर्द निकल गया। मैं किचन में गया, एक गिलास पानी किए पिया, और मुझे वो सुकून मिला जो मेरी पूरी लाइफ में मुझे वो सुकून नहीं मिला था। मैं अपने कमरे में वापस आया, 3 बज रहे थे। मैंने सब कुछ गूगल किया कि अल्लाह अकबर क्या होता है, उससे रिलेटेड क्या होता है, मैंने सब कुछ किया। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अगले दिन शहादा ले लिया। Wow. عيدك بالفرح يا أسعد بلاد. तो आप लोगों को पता है कि मैं अपने आप को हमेशा क्या कहता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे 1 सेकंड में हिदायत दे दी, 1 सेकंड में, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं और कोई भी मुसलमान को हज़ारों करोड़ों डॉलर में कितना भी पैसा हो, अपना ईमान बिल्कुल भी बेचना नहीं चाहिए। ला इलाहा इल्लल्लाह आसमान और ज़मीन के परे हैं, बल्कि आसमान और ज़मीन इससे ही थमे हुए हैं। उसने यानी अल्लाह ने ये मुझे डायरेक्ट दे दिया, बिना किसी की मदद के बगैर। और मैं अपने आप से हमेशा कहता हूँ, जब भी अजान आती है और कहती है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं ये खुद को बताता हूँ कि बिना किसी इंसान के सहारे किसी भी मुसलमान ने मुझे दावा नहीं दिया। मेरे 2 मुसलमान दोस्त हैं, उन्होंने मुझे कभी भी इस्लाम के पास नहीं बुलाया। कभी किसी ने नहीं कहा कि इस्लाम के पास आइए, इस्लाम को जानिए, कभी कुरान पढ़िए, इस्लाम को समझिए, किसी ने भी नहीं कहा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो नाम था जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, जब मैं इस्लाम के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। और अल्लाह ने जैसे कि हिदायत को सोने की चम्मच से मुझे मुंह में खिला दिया। और मैं अपने आप को ये हर बार बताता हूँ, अल्लाह दो आलम है, उसने किस तरीके से मेरे शरीर को कब्ज़ करके रखा था जब तक मैंने अल्लाह अकबर नहीं कहा था। और शायद आप लोगों को ये लग रहा होगा कि क्यों अभी 2017 की बात 2021 में आके मैं कह रहा हूँ, क्यों आप लोगों को बता रहा हूँ, इतना मैं एक्साइटेड हूँ क्या अपनी रिवर्स स्टोरी बताने में। आपको पता है कि शैतान का वसवसा आया मुझे कि क्या चाहते हो तुम, फेम चाहते हो लोगों को बताने पे कि मेरी अल्लाह ताला ने मुझे कैसे हिदायत दी। इसी के कारण मैं अपने आप को रोके रखा था।
रोके रखा था किसी को अपनी स्टोरी बताने से। लेकिन आज लगता है कि अगर ये स्टोरी किसी को हिदायत पाने में मदद करे, उसके दिल में एक स्पार्क जला दे कि मुझे हिदायत लेना है, उनको इंस्पायर करे। और अल्लाह ताला के कुन का मतलब मेरे लिए यही है। अल्लाह कहता है कुन हो जा और वो हो जाती है। तो फिर क्या, तो ये मेरी कहानी थी, मेरी रिवर्ट स्टोरी थी। तो मैं अपने ऐड करना चाहता हूँ मेरी मॉम डैड मेरे भाई के साथ क्या हुआ। हम लोग 4 लोग हैं। तो क्या हुआ कि ये सब होने के बाद मैं कुरान पढ़ना चालू कर दिया। मैंने कुरान पढ़ना चालू कर दिया। मैं डर गया क्योंकि मैं नया रिवर्ट था, और जो कि कुरान में लिखा है जहन्नम की आग के बारे में मुशरिकों के लिए। मेरी माँ और मेरे पापा दोनों तो पक्के हिंदू थे, वो दोनों बहुत ही डिवोटेड थे। तो मैं हर रात डरता था, हर रात रोता था। अल्लाह फिर जिसे हिदायत देना चाहे, और जब ये वर्ड्स आती थी कुरान में कि अल्लाह हिदायत दे सकता है किसी को भी, तो मुझे वहाँ राहत मिलती थी। तुम्हारे माँ बाप और भाई का हिदायत तुम्हारे हाथ में नहीं, अल्लाह के हाथ ही में है। तो मैं उस समय सिर्फ़ और सिर्फ 2 ही नमाज़ पढ़ रहा था, एक तहज्जुद और फ़जर की नमाज़। मैं 5 टाइम की नमाज़ नहीं पढ़ रहा था। 1 महीना हुआ था मुझे रिवर्ट बने हुए, तो मैं सिर्फ तहज्जुद और फ़जर ही पढ़ रहा था। आप शायद यकीन नहीं करोगे, लेकिन मैं रोता था तहज्जुद की नमाज में। घंटों भर मैं सजदे की हालत में रोता रहता था, क्योंकि मेरे शोल्डर्स काफ़ी अच्छे हैं, ताकत है। मैं अपने माता पिता और अपने भाई के लिए रोता था, उनकी हिदायत के लिए। और 3 महीने बाद मेरे भाई ने शहादा ले लिया, फरवरी 2018 को। मैंने भी उसको कभी नहीं कहा था, किसी ने नहीं कहा था। और अगले ही महीने मेरी माँ ने शहादा ले लिया, और अगले महीने मेरे पापा ने शहादा ले लिया। सब तहज्जुद की बदौलत है। عيدك بالفرح يا أسعد بلاد. सूरा असर, पता है सूरा असर बहुत छोटी सी सूरा है, और वो सूरा हर मुसलमान को बताती है कि इस्लाम के 5 पिलर ही सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि दावत देना फ़र्ज़ है, देना चाहिए सबको, सभी को इस्लाम की तरफ बुलाना, यही तो है ना। तो ये हर मुसलमान का फ़र्ज़ है। इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सॉलिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिल सब्र। हक़ को मानो, अच्छे काम करो और सीधा रास्ता चलने की सलाह दो, और सलाह दो सच की और सब्र की। तो मैं सारे के सारे मुसलमानों से कह रहा हूँ कि वो अच्छी तरीके से गैर मुस्लिमों को दावत दे। सो अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरी रीवर्ड स्टोरी थी। Alhamdulillah. Thank you so much for sharing it. It's absolutely such an incredible story. I think one of my favorites I've ever heard on my channel. That's Alhamdulillah. definitely my favorite. Yeah, it's so amazing, and Allah's guided you in such a special way. And with that gift Allah's given you, I think it's very important for you to share your story. And अल्लाह आप दोनों को, उम्मत को, और जो मुश्किलों में पड़े हुए हैं उन सबको बरकत दे। अल्लाह तमाम रुकावटों को हटा दे और सभी को हिदायत दे, और हम पे हिदायत बनाए रहे जब तक हम जन्नतुल फिरदौस में पहुंच जाए। Jazakallah khair. Thank you so much, brother. Thank you, brother. Assalamu alaikum, everyone. عيدك بالفرح يا أسعد بلاد.